तो 42 दिन से इजरायल और हमास के बीच गाजा पट्टी पर प्रचंड जंग चल रही है। अब तक हेकड़ी दिखाने वाला हमास अब घुटनों पर आता दिख रहा है। हमास प्रमुख हानिया ने एक आधिकारिक बयान में कबूल किया है कि गाजा अब हमास के हाथों से लगभग फिसल चुका है। इसकी वजह है इजरायल के ताबड़तोड़ प्रहार। इजरायल ने अपने एयर स्ट्राइक और टैंकों से हमास के ठिकानों पर कड़ा हमला बोला है। हमास के कई नेता मारे गए और उनके रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए गए। ऐसे में हमास अब पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुका है। वो अब इस्लामिक राष्ट्र का हवाला दे रहा है, अरब और मुस्लिम देशों से मदद की भीख मांग रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर इजरायली हमले यूं ही जारी रहे तो हमास का मिट्टी में मिलना तय है। इजरायल भी इसी मंसूबे के साथ लगातार हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है, उनको टारगेट कर रहा है। तो बड़ी खबर यह है कि हारते हमास ने खेला है मुस्लिम कार्ड। जी हां, बचाने की गुहार लगा रहा है हानिया, मुस्लिम देशों से मदद की भीख मांग रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे हमास गिड़गिड़ा रहा है। हमास प्रमुख हानिया कहता है कि इजरायल से बचा लो। रियाद में जो अरब और मुस्लिम देशों का सम्मेलन हुआ था उसमें लिए गए फैसलों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। फिलिस्तीन के नाम पर हमास को बचाने की गुहार लगा रहा है और इजरायल का कहर यूं बरपा है कि सीज फायर के लिए मध्यस्थता करने को कह रहा है। इजरायल के बारूदी प्रहार से बचाने की भीख मांग रहा है। ये सब बातें करते हुए हानिया मुस्लिम दांव खेलता नजर आ रहा है। मुस्लिम कार्ड वाले वो कौन से दांव हैं समझिए। हानिया कहता है कि रियाद प्रस्ताव जल्द से जल्द लाया जाए। अरब इस्लामिक राष्ट्र का हवाला देकर इस्लामिक मुल्कों को एकजुट होने को कह रहा है। अरब देशों से साथ मांग रहा है कि वो हमास के खात्मे से पहले एक्शन ले, इजरायल की प्रतिज्ञा की ज्वाला से बचा ले। तो हानिया मुस्लिम देशों से, अरब मुल्कों से यह अपील कर रहा है और कह रहा है कि हमें इजरायल के हमले से बचा लो। तो इराक में मिलिशिया गुटों का अमेरिका बेस पर हमला हुआ है और एक और बड़ी खबर देखिए आ रही है। उत्तरी इराक के अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला, अल हरीर एयरबेस को निशाना बनाया गया है। तो इराक में यह हमला किया गया अमेरिकी सैन्य बेस पर। इस तरह के हमले पीछे भी हुए और लगातार ये हमले जारी हैं। अल हरीर एयरबेस की तस्वीरें जहां निशाना बनाया गया और ड्रोन से यह हमला किया गया है। और इधर हमास के गोला बारूद कारखाने पर इजरायली सेना की रेड। हमास के ठिकानों से आईडीएफ ने रॉकेट जब्त किए हैं। जी हां, बिस्लाह और यलहम ब्रिगेड ने हमास के ठिकानों पर रेड डाली है। हमास के गोला बारूद कारखाने को आईडीएफ ने ध्वस्त किया है। और इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान भी देखिए। नागरिकों की मौत का हमास है जिम्मेदार, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। नागरिकों को खतरे में डाल रहा है हमास। नेतन्याहू का हमास पर बड़ा आरोप और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि नागरिकों की जो मौतें हो रही हैं उसके लिए कोई और नहीं बल्कि हमास जिम्मेदार है। तो हमास के लिए बलि का बकरा फिलिस्तीनी, क्या ऐसा है? क्योंकि नेतन्याहू तो यही कह रहे हैं। जल्दी से डालते हैं उन बड़े बयानों पर नजर जो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया है। हम नागरिकों को खतरे से दूर रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, यह दावा है नेतन्याहू का। और जबकि हमास उन्हें खतरे में डालने के लिए हर पैतरे अपना रहा है। सीधा आरोप है हमास के ऊपर नेतन्याहू की तरफ से कि हमास ही जिम्मेदार है नागरिकों की मौत के लिए, वो उनकी जान को खतरे में डाल रहा है। हम पर्चे भेजते हैं, उन्हें फोन करते हैं और कहते हैं कि आप इलाके को खाली कर दें। जी हां, इलाका खाली करने के लिए पहले से ही हम लोगों को कहते हैं। बहुत से लोग छोड़ के चले भी गए हैं, यह कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। हम इस ऑपरेशन को नागरिकों को बचाते हुए खत्म करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हमारा मकसद यह है कि नागरिकों को कोई नुकसान ना हो। यही कोशिश हम कर भी रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने आखिरी में देखिए
कहा है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हम इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं और नागरिकों को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमास ही है। और पिछले 24 घंटे के अंदर गाजा में भीषण हमले भी हुए हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने जमकर तबाही मचाई है। हमास के कई ठिकानों को तबाह किया है। तो हमास के कई ठिकानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है इजरायल की तरफ से। ये ताजा हमले और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयर स्ट्राइक से इन ठिकानों को ध्वस्त किया है आईडीएफ और इजरायली एयरफोर्स ने। और हेब्रोन के पास इजरायली सेना पर फायरिंग की भी घटना सामने आई। हमास लड़ाकों ने फायरिंग की है। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी की गई है। एक दूसरे पर गोलियां बरसाई गई। تقم منهم قتلوه وعم تخلي الخليل عملية اشتبكاه قتلوه الله تقم منهم قتلوه وعم تخلي الخليل عملية। और हमास की सुरंगों पर बड़े हमले की तैयारी है। जी हां, जेल बम से सुरंगों को तबाह कर रही है आईडीएफ। मैपिंग रोबोट से सुरंगों की खोज की जा रही है। उत्तरी गाजा की एक सुरंग पर जेल बम से हमला किया गया। तो हमास के सुरंगों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए लगातार इजरायली सेना नए नए तरीके अपना रही है। और सुरंग में हमास जेल बम से क्या होगा विनाश, क्योंकि अब जेल बम का इस्तेमाल किया जा रहा है, रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है आईडीएफ की रणनीति, क्या है इजरायली सेना की रणनीति, जल्दी से उसको समझते हैं। सबसे पहली रणनीति क्या है? पहली रणनीति पर अगर गौर करें तो मैपिंग रोबोट से सुरंग का पता लगाया जाता है। पहली चुनौती यही है कि सुरंगों का पता लगाया जाए। सुरंग में हमास लड़ाकों की खोज की जाती है। अब दूसरी रणनीति की बात करते हैं। दूसरी रणनीति क्या है? विस्फोटक जेल से सुरंग भर दी जाती है और उसमें मूवमेंट ब्लॉक कर लिया जाता है। डेटोनेटर से फिर धमाका किया जाता है। जरूरी बातें क्या है उस पर गौर करना जरूरी है। सुरंगों की खोज के लिए हथियारों का इस्तेमाल अब नहीं हो रहा है। नई तकनीक, अलग तकनीक अपनाई जा रही है। जंग के लिए सुरंगों में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब तक 130 सुरंगों को नष्ट किया है इजरायल की सेना ने। और इसी रणनीति को अपनाते हुए सुरंगों की तलाश करना और फिर उन्हें नष्ट करना, यह काम लगातार किया जा रहा है। क्योंकि सुरंगों का चक्रव्यूह एक बहुत बड़ी चुनौती है इजरायली सेना के सामने। तो इजरायल हमास का युद्ध अब और खतरनाक होने वाला है। गाजा पट्टी में हर दिन इजरायल के तेवर कड़े होते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच फिर से हमास के लड़ाके खुलकर इजरायल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। लड़ाकों ने इजरायल के कई हिस्सों को टारगेट करके संदेश दिया है कि अब हमास चुप बैठने वाला नहीं है। और बड़ी बात यह कि अब हमास अकेले नहीं है, उसके साथ कई ऐसे ब्रिगेड हैं जिनके नाम भी पहले नहीं सुनेंगे। वो कौन सा ब्रिगेड है, वो कैसे काम करता है, देखिए इस रिपोर्ट। गाजा पट्टी की हर सुबह बारूदी है। हर सूर्योदय के साथ इजरायली सेना कहर बनकर बरस रही है। हर ठिकाने पर हमास का खेल खत्म किया जा रहा है, लेकिन यह सब अब आसान नहीं है। इजरायल के सामने हमास ने अब नई चुनौती और चालाकी का जाल बिछा दिया है। आईडीएफ के सामने हमास ने अपना सिर उठाया है और इजरायली राहों में हमास ने फिर से रोड़े बिछाने का काम शुरू कर दिया है। एक तरफ इजरायली सेना गाजा में आफत बनकर बरस रही है, तो दूसरी तरफ हमास फिर से इजरायल के सामने खड़े होने की कोशिश में है। इजरायली सेना गाजा पट्टी में सिर्फ मौत बरसा रही है, तो हमास इस आफत से लड़ने के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में है। ये तस्वीरें इसी बात की गवाह है। हमास की तरफ से कहीं इजरायली ड्रोन को गिराने का दावा किया गया, तो कहीं अटैक की बात कही गई।
इजराइल के अश्कलोन में रॉकेट से हमला किया गया। ये तस्वीरें इस बात की भी तस्दीक करती हैं, ना तो ये युद्ध एक तरफा है और ना ही इस युद्ध में सिर्फ इजराइल का बोलबाला है। इससे पहले इजराइल ने गाजा पट्टी के बड़े अस्पतालों में से एक अल शिफा अस्पताल को टारगेट किया था। उसके ठीक बाद हमास चीफ के घर पर एयर स्ट्राइक करके मिट्टी में मिला दिया था। कहते हैं कि हमास चीफ हानिया का घर सिर्फ घर नहीं था, इस जगह पर हमास की मीटिंग चलती थी। यहीं से तय होता था कि आईडीएफ को कैसे घेरना है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल आफत बनकर टूट रहा है। एक दिन में सैकड़ों से ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं। क्या घर, क्या अस्पताल, क्या हमास का सेंटर, आईडीएफ ने गाजा पट्टी के चप्पे चप्पे को बारूद के धुएं से भर दिया है। यह तय है कि यह युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। ना तो इजराइल मानने को तैयार है और ना ही हमास हार मानने को तैयार है। यह सच है कि हमास अभी चुप हो गया था, लेकिन हमास अब अपनी खामोशी खत्म कर रहा है। इजराइल के सामने बारूदी जवाब लेकर तैयार है। इजरायली आक्रमण के बीच हमास ने न सिर्फ 2-3 जगहों पर अटैक किया है, बल्कि हमास को एक साथ कई ऐसी ब्रिगेड का साथ मिल रहा है जिनके नाम के बारे में अब तक किसी को कुछ मालूम नहीं है। अल अक्सा शहीद ब्रिगेड, अल नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड, अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड, नेशनल रेजिस्टेंस ब्रिगेड, जिहाद जिब्रील ब्रिगेड, मुजाहिदीन ब्रिगेड। ये वो नाम हैं जो हमास के साथ हैं, इजराइल के खिलाफ हैं। ये वो नाम हैं जिनके बारे में किसी के पास कोई विशेष जानकारी नहीं है और ना तो उनके लड़ाकों के बारे में, ना ही उनके काम करने के तरीकों को लेकर। ये वो नाम हैं जो सिर्फ हमास की तरफ से खड़े हैं और अब आईडीएफ की नाक में दम करने को तैयार हैं। विस्तार से जानते हैं कि ये गुमनाम नाम कौन है और इनका इतिहास क्या है। अल अक्सा शहीद ब्रिगेड मुख्य रूप से वेस्ट बैंक से संचालित गाजा में अभी भी सक्रिय है। अल नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड गाजा का तीसरा सबसे बड़ा समूह, वेस्ट बैंक में भी काम करता है। साल 2000 में इसकी स्थापना की गई। अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड वेस्ट बैंक और गाजा से संचालित ब्रिगेड रॉकेट बनाने में भी सक्षम। नेशनल रेजिस्टेंस ब्रिगेड इजराइल के साथ कई बार युद्ध किया, कई ब्रिगेड के साथ काम करने का अनुभव, गाजा में सबसे ज्यादा सक्रिय। जिहाद जिब्रील ब्रिगेड सीरिया और गाजा से संचालित, फिलिस्तीन के लिए कई बार युद्ध किया। ब्रिगेड साल 1969 से लगातार एक्टिव। मुजाहिदीन ब्रिगेड मुख्य रूप से गाजा से संचालित, वेस्ट बैंक में भी ब्रिगेड के लोग एक्टिव, साल 2002 से लगातार एक्टिव। मतलब इस युद्ध में अब हमास अकेले नहीं है। इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए उसके साथ ऐसी कई ब्रिगेड हैं जिनके लड़ाके अब आईडीएफ को उसी के अंदाज में बारूदी जवाब देने को तैयार हैं। गाजा पट्टी में युद्ध का तरीका अब बदलने वाला है, क्योंकि एक तरफ हमास अपने सहयोगियों के साथ तैयार है तो इजराइल किसी तरह से गाजा को बख्शने के मूड में नहीं है। और अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर का बयान सामने आया। गाजा में भूख से मरने लगे हैं बच्चे, बच्चों के लिए न दूध है न पानी। यह अल शिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बयान।
वहीं अल शिफा पर हमास का बयान सामने आया है। अस्पताल से कोई लेना देना नहीं, हमास का यह कहना है। आईडीएफ के सभी दावे बेबुनियाद, हमास का दावा। तो अल शिफा पर जो कार्रवाई की गई उसमें अभी तक क्या क्या बयान आए हैं, किसने क्या क्या कहा है, जल्दी से उस पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। तो इजराइल अस्पताल में हमास का कंट्रोल सेंटर, यह कहना है किसका? इजराइल का। इजराइल ने इसको लेकर क्या कहा, सबसे पहले यह समझिए। इजराइल ने कार्रवाई की और उसको जस्टिफाई करते हुए कहा कि जो हॉस्पिटल है वो हमास के कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए मजबूरन हमें यह कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन हमास का काउंटर क्या है? हमास ने क्या कहा? आईडीएफ को अस्पताल में कुछ नहीं मिला है, जो दावे हैं वो गलत है, वो झूठे हैं। यूएस, अमेरिका क्या कह रहा है? हमास के कंट्रोल सेंटर का इंटेलिजेंस इनपुट, जी हां, एक तरीके से इजराइल की जो बात है उसको वो सेकंड करता नजर आ रहा है, अमेरिका उसका समर्थन करता नजर आ रहा है। जॉर्डन की बात करें, जॉर्डन की तरफ से क्या बयान आया, क्या रिएक्शन? इजराइल की क्रूरता में बच्चे मारे जा रहे हैं। जॉर्डन ने इजराइल पर हमला किया है, इस विषय को लेकर यूएन की तरफ से कहा गया है बिना पुख्ता सबूत हमले का अधिकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं इजराइल पर यूएन की तरफ से यह प्रश्न चिन्ह लगाया गया, यूएन की जो कार्रवाई है। हालांकि इजराइल की तरफ से बार बार यह सबूत देकर कहा जा रहा है कि हमने इसलिए इस पर कार्रवाई की क्योंकि यहां पर हमास ऑपरेशन चला रहा था यहां से। और देखिए, अल शिफा से आईडीएफ के हाथ अहम सुराग लगे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। अस्पताल में सुरंग, हथियारों का जखीरा, यह सब मिला है। रेड के बाद की आईडीएफ ने तस्वीरें जारी करते हुए यह दावा किया है। तो बार बार हमास के ठिकाने के तौर पर इसे बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो चीजें बरामद की गई हैं उसका वीडियो, उसकी तस्वीरें जारी करते हुए इजराइल की सेना यानी आईडीएफ ने यह दावा किया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी रिकवरी की जिसके हवाले आईडीएफ की तरफ से यह बात कही गई है। तो सवाल यही है कि क्या अस्पताल हमास के ठिकाने थे? आईडीएफ का दावा तो यही है। अल शिफा सबसे बड़ा हॉस्पिटल और इसको लेकर ये दावे किए जा रहे हैं। जो दूसरा हॉस्पिटल है, पहला हॉस्पिटल हमने बताया अल शिफा सबसे बड़ा अस्पताल, फिर अल कुद्स दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल, और रंतसी जो कि बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहां पर ये एक्शन लिए गए हैं और इन कार्रवाई के बाद ये दावा किया गया है। देखिए, इजराइल की तरफ से जो भी एक्शन लिया गया उसको फिर वीडियोस के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए ये जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कि यहां से हमास के लड़ाके ऑपरेट करते थे, इसे कंट्रोल रूम की तरह इस्तेमाल करते थे, और अल शिफा में तो बंधकों को भी रखने का दावा इजराइल ने किया है। और अल शिफा में इजरायली ऑपरेशन पर एक बड़ा अपडेट है, इजरायली सैनिक का शव मिलने का दावा। इजरायली सैनिक ने यह दावा किया है, 65 साल की महिला के बाद एक सैनिक का भी शव मिला, यानी दूसरा। ये देखिए, एक महिला का शव जो हम पहले लगातार सुबह से खबर दिखा रहे थे, उसके बाद एक और दावा सामने आया कि एक सैनिक का भी शव यहां पर मिला। अब तक 2 बंधकों के शव यहां पर मिले हैं। आपको याद होगा 7 अक्टूबर को बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बनाया गया था, उसमें कई सारे इजरायली फोर्स के सैनिक भी थे। अब यह दावा किया जा रहा है कि उसमें एक सैनिक का शव मिला है अल शिफा अस्पताल में। और इजराइल जंग से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए, पहला अपडेट, सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल का मिसाइल अटैक, ये पहला अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दूसरा अपडेट, लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायली सेना ने मिसाइलें दागी हैं। अगला यानी तीसरा बड़ा अपडेट जंग से जुड़ा हुआ, गाजा से 700 अमेरिकी राफा बॉर्डर के रास्ते बाहर निकले, ये बड़ी जानकारी आ रही है। चौथा अपडेट, इजरायल ने फिर कहा गाजा में अभी ईंधन नहीं आने देंगे। नंबर 5, पांचवा अपडेट, गाजा के जवालिया कैंप में एयर स्ट्राइक, 11 लोगों की मौत। छठा अपडेट, 6th, गाजा में संचार सेवाएं बंद, 2 दिन से कई जगह ब्लैकआउट है। 7वां बड़ा अपडेट वॉर जोन से, नेतन्याहू ने कहा जंग में आम लोगों को बचाना बहुत मुश्किल। 8वां अपडेट, हमास की वजह से आम फिलिस्तीनियों को काफी नुकसान पहुंच रहा है, यह आईडीएफ का दावा। 9वां अपडेट, बंधकों की रिहाई के लिए यरूशलेम में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। और 10वां बड़ा अपडेट, जेनिन में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी, 5 बंदूकधारी मारे गए। तो ये 10 बड़े अपडेट इस वक्त वॉर जोन से हम आपको बता रहे हैं। और अगली बड़ी ब्रेकिंग का रुख करेंगे, वेस्ट बैंक से खबर आ रही है। वेस्ट बैंक के जेनिन में एक्शन तेज,
इब्न सिना अस्पताल खाली करवाया गया। अस्पताल स्टाफ को बाहर निकाला गया। अस्पताल की तलाशी भी ली जा रही है। जेनिन के अस्पताल पर एक्शन। इब्न सिना अस्पताल खाली करवाया गया। जी हां, तो अल शिफा से इब्न सिना हमास का ठिकाना, हमास के ठिकानों को बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर चलाया जा रहा था और इस वजह से यह कार्रवाई हो रही। तो गाजा के बाद अब देखिए वेस्ट बैंक में भी इस तरह के ऑपरेशन की बात कही जा रही है। जल्दी से नजर डालते हैं ऑपरेशन हॉस्पिटल, ऑपरेशन अस्पताल। जेनिन के अस्पताल पर एक्शन लिया गया है। इब्न सिना अस्पताल के स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया है। अस्पताल कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। पूरे अस्पताल की तलाशी ली गई, सारी एम्बुलेंसेस की तलाशी ली गई। अस्पताल में हमास लड़ाकों के छिपे होने की आशंका है। इजराइल का दावा क्या है, जल्दी से उस पर भी नजर डालते। इस कार्रवाई के पीछे इजराइल का दावा 7 अक्टूबर के बाद अस्पताल में लड़ाके छिपे और अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा को कवच बनाया गया और अस्पताल में हमास ने हथियार भी छिपाए हैं। अस्पतालों के नीचे सुरंग में हमास के कमांड सेंटर्स हैं और यही वजह है कि यह कार्रवाई की जा रही है। तो इजराइल लगातार हॉस्पिटल्स पर यह कार्रवाई कर रहा है, गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक। इजरायली फोर्सेस ने वेस्ट बैंक में भी हमास और उसके समर्थकों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा है। नवंबर की शुरुआत में ही वेस्ट बैंक के कई इलाकों में हमास लड़ाकों और इजरायली डिफेंस फोर्सेस की झड़प हुई, लेकिन 15 और 16 नवंबर को आईडीएफ ने वेस्ट बैंक के साउथ वेस्ट जेनिन, शाती, अल इसाविया में बड़ी कार्रवाई की। इसके साथ ही इजरायली फोर्सेस ने आर्मीनिया क्वार्टर में भी ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के बाद आर्मीनियाई लोगों ने इजरायल फोर्सेस का विरोध शुरू कर दिया। क्या है आर्मीनिया क्वार्टर का मुद्दा और इजरायल को विरोध क्यों झेलना पड़ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट। वेस्ट बैंक का क्षेत्र इजरायली नक्शे के भीतर है, लेकिन उसके कंट्रोल से बाहर भी। इजरायल कहता है कि वेस्ट बैंक में हमास के समर्थक हैं और उनके खिलाफ ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक वेस्ट बैंक से हमास के ठिकाने और उसके समर्थकों को खत्म नहीं किया जाता। नवंबर की शुरुआत में इजरायली फोर्सेस ने वेस्ट बैंक में हमास के लड़ाकों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। वेस्ट बैंक के कई इलाके सुलग उठे, कई इलाकों में आईडीएफ पर हमले हुए। लेकिन 15-16 नवंबर को वेस्ट बैंक में इजरायल ने ऑपरेशन एक बार फिर तेज किया। ये वेस्ट बैंक की संकरी गली में इजरायली सेना का बुलडोजर है। दावा है कि ये हमास के ठिकानों और उनके समर्थकों के ठिकानों को नष्ट कर रहा है। और तभी एक जोरदार धमाका होता है। इजरायल के मुताबिक जेनिन कैंप में हमास समर्थक जेनिन ब्रिगेड ने बुलडोजर पर आईडी लगाकर उसे ध्वस्त कर दिया। 15 नवंबर को इजरायली फोर्सेस के बुलडोजर ने शांति कैंप में कैसी तबाही मचाई, ये देखिए। ये आईडीएफ का बुलडोजर वेस्ट बैंक के शाती कैंप में है। शाती कैंप के प्रवेश द्वार पर फिलिस्तीनियों की जो गाड़ियां खड़ी थी, बुलडोजर उन्हें कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। इजरायल का दावा है कि ये गाड़ियां रास्ता रोकने के लिए लगाई गई थी, जिन्हें बुलडोजर ने कुचल दिया। और सेना के आगे बढ़ने के लिए रास्ता तैयार किया। वेस्ट बैंक में 15 नवंबर की रात जगह जगह गोलाबारी की आवाज आती रही।
लेकिन इजराइल की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। दावा है कि वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों पर कार्रवाई के बहाने इजरायली फोर्सेस अपना कब्जा जमा रही हैं। ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस का बुलडोजर है जो ओल्ड सिटी के आर्मीनिया क्वार्टर में ऑपरेशन चला रहा है। लोगों का आरोप है कि ओल्ड सिटी में आर्मीनिया क्वार्टर के अंदर इजराइल का ऑपरेशन गलत है। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसे ओल्ड सिटी के नक्शे से समझिए। ये यरूशलेम की ओल्ड सिटी का नक्शा है। ओल्ड सिटी में 4 क्वार्टर हैं। एक है मुस्लिम क्वार्टर, दूसरा है ज्यूइश क्वार्टर, तीसरा है क्रिश्चियन क्वार्टर और चौथा है आर्मीनियन क्वार्टर। मुस्लिम क्वार्टर में हमास के ठिकाने हैं, लेकिन आर्मीनियन क्वार्टर में हमास के ठिकाने नहीं हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल किस नीयत से यहां बुलडोजर और सेना भेज रहा है। 301 ईस्वी में आर्मीनियाई लोग आर्मीनियन क्वार्टर में रहा करते थे। यहाँ 2000 से ज्यादा आर्मीनियाई रहते हैं। 4वीं सदी में ईसाई आर्मीनिया का राष्ट्रीय धर्म हो गया। यरूशलेम की ओल्ड सिटी के ईसाई पवित्र स्थलों में आर्मीनिया की हिस्सेदारी है, लेकिन ओल्ड सिटी के दक्षिण पश्चिमी कोने में आर्मीनियन क्वार्टर को समेट दिया गया है। अब आर्मीनियन क्वार्टर को खतरा है कि आईडीएफ उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। इसीलिए ओल्ड सिटी के दक्षिण पश्चिमी कोने में आईडीएफ के ऑपरेशन का विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इधर इजराइल के खिलाफ जॉर्डन ने खोला मोर्चा। जी हां, गाजा में तत्काल हमले रोकें। जॉर्डन ने इजराइल के साथ अहम डील तोड़ी। ये बड़ी खबर है। जॉर्डन ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और साथ साफ कहा है कि हमले रोके जाएं गाजा पर इजराइल की तरफ से। तो इजराइल को जॉर्डन की तरफ से यह झटका। जी हां, क्या कहा गया है जॉर्डन की तरफ से, जल्दी से नजर डालते हैं। देखिए, इजराइल को लेकर जॉर्डन ने क्या कहा। जॉर्डन का पानी के बदले बिजली देने की जो डील थी उससे जॉर्डन ने इनकार कर दिया। इन हमलों को रोकने के लिए कहा है। अक्टूबर में समझौता होना था, अब जॉर्डन डील से पीछे हट गया है। इस युद्ध को देखते हुए, इस स्थिति को देखते हुए, गाजा में हम इस तरह से बच्चों को मरने नहीं दे सकते, ये जॉर्डन ने कहा है। जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर जॉर्डन की तीखी प्रतिक्रिया दुनिया देख रही है, लेकिन इजरायली क्रूरता पर हम चुप नहीं रहेंगे। ये जॉर्डन की तरफ से इजरायल को सीधा सीधा संदेश दिया गया है। कोई दूसरा देश इजरायल जैसा करता तो प्रतिबंधों से घिरा होता। ये कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है जॉर्डन की तरफ से कि कोई दूसरा देश होता तो अब तक बहुत सारे सैंक्शंस उस पे लग चुके होते, लेकिन इजरायल पर कहीं कोई रोक नहीं लग पा रही और हम ऐसा होते नहीं देख सकते। और इसी को देखते हुए इस डील को फिलहाल एक बस्ते में डाल दिया गया, बंद कर दिया गया। इस पे खटाई में ये डील पड़ गई है। और देखिए, हिजबुल्लाह का इजरायल पर एक बड़ा हमला हुआ है, इसकी जानकारी सामने आ रही है। आईडीएफ के ठिकानों पर भीषण हमले हुए हैं। मिसाइल और रॉकेट से यह अटैक किया गया। मोबाइल टावर को निशाना बनाया गया। तस्वीरें देखिए आप। एक अमेरिकी अखबार में इस खबर की जानकारी दी गई है और साथ ही देखिए पहले तस्वीरें किस तरह से इस मोबाइल टावर को निशाना बनाया गया। आईडीएफ के ठिकानों पर यह भीषण हमला हमास की तरफ से। और इस बीच एक खबर आ रही है कि गाजा पर अमेरिका बेहद परेशान है। एक अमेरिकी अखबार ने यह दावा किया है हिजबुल्लाह को भड़काने की कोशिश में है इजरायल, लंबी जंग खींचने की कोशिश कर रहा है इजरायल। और इजरायल की जो युद्ध की नीति है उसको लेकर अमेरिका की परेशानी बढ़ती जा रही है। अहसान, बारक अल्लाह फीक, तुलत अनु खिदमत। जहां तो हिजबुल्लाह से जंग, अमेरिका को टेंशन, क्योंकि जो नीति है, युद्ध नीति है, उसमें साफ ये दिख रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ एक लंबे युद्ध में इजरायल इंगेज होने की तरफ बढ़ रहा है और ये बड़ी चिंता है अमेरिका की। दावा क्या है, सबसे पहले वो जानिए। तो लेबनान से युद्ध की कोशिश में है इजरायल, ये दावा है। इजरायल हिजबुल्लाह को भड़का रहा है। इजरायल लेबनान सीमा पर बड़ी जंग और लेबनान सीमा पर इजरायल की भारी तैयारी है। अमेरिका की परेशानी क्या है,
तो इलाके में लंबे समय तक जंग चलेगी। पहली चिंता तो यह है। अमेरिका जंग में लंबे समय तक उलझा रहेगा, यह दूसरी बड़ी चिंता। जंग ज्यादा भड़की तो अमेरिका की एंट्री की आशंका है। अमेरिका की एंट्री से मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका, यानी इस जंग का दायरा कहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा और यह बड़ी चिंता है अमेरिका की। बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीरिया, लेबनान, यमन तक एक्शन। जी हां, बड़ी खबर यह है कि एक्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है। सीरिया में इजराइल का बड़ा हमला, दमिश्क के पास आईडीएफ की स्ट्राइक, जानेब मस्जिद के पास बमबारी की, जानेब मस्जिद के पास ईरान हिजबुल्लाह का ठिकाना धुआं धुआं। तो देखिए युद्ध का दायरा बढ़ता हुआ और अलग अलग फ्रंट पर भी इजराइल हमले कर रहा है, जहां जहां हिजबुल्लाह या हमास के ठिकाने हैं। और पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध इजराइल अब नहीं छोड़ेगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि अलग अलग देशों में यह एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की जा रही है, जहां जहां हमास या हिजबुल्लाह के समर्थक है। 4 देशों में एयर स्ट्राइक। जी हां, कौन कौन से देश है जल्दी से नजर डालते हैं। सीरिया, लेबनान पर हमले किए हैं इजराइल ने और दमिश्क पर आईडीएफ की स्ट्राइक हुई है। जानेब मस्जिद के पास यह बमबारी की गई है। मस्जिद में लड़ाकों का हेडक्वार्टर होने का दावा किया गया है। ईरान हिजबुल्लाह का कैंप तबाह हुआ, बटालिया इलाका धुआं धुआं हो गया। लेबनान में हिजबुल्लाह पर भी वार किया गया, हिजबुल्लाह के 17 ठिकाने तबाह किए गए। उधर हूती पर भी हमले की तैयारी है। यमन में हूती के ठिकाने को टारगेट किया जा रहा है और गाजा में भी वायुसेना की बमबारी चल रही है। तो ये अलग अलग फ्रंट नजर आ रहे हैं जिस पर इजराइल लगातार एक्शन कर रहा है। गाजा से बाहर हमले क्यों हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। हमास की जड़ों का खात्मा करने का पूरा प्लान है, सप्लाई लाइन को बाधित करना, उसे खत्म करना, यह योजना का हिस्सा है। कई देशों में हमास फैला हुआ है, यह इजराइल को जानकारी है और इस वजह से यह खतरा बना ही रहेगा। इस बार इजराइल की योजना यही है कि हमास को जड़ से मिटा दिया जाए, चाहे वो गाजा में हो या फिर गाजा से बाहर हो। तो एक तरफ गाजा में युद्ध लगातार चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप में भी युद्ध खिंचता ही जा रहा है। जी हां, मिडिल ईस्ट की तो हमने बात की, लेकिन यूरोप की बात करें जहां पर रूस और यूक्रेन का जंग आगे बढ़ता जा रहा है, तो बिल्कुल तबाही की तस्वीरें वहां भी से भी सामने आ रही हैं और यह तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ यूक्रेन में 632 दिनों से तबाही जारी है, लेकिन युद्ध किस तरफ जाएगा इसकी तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पा रही है। तो दूसरी तरफ गाजा में 42 दिन से दुनिया विध्वंस देख रही है। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि किसी भी वक्त जॉर्जिया फ्रंट खुल सकता है, क्योंकि जॉर्जिया के पास रूसी मूवमेंट देखी जा रही है। इस खबर की डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही होगी बात यूक्रेन वॉर पर गाजा इंपैक्ट की। आखिर क्यों गाजा में युद्ध से ज़ेलेंस्की परेशान है, इस सवाल पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही यह एक अहम खबर, एक अहम अपडेट, यूक्रेन के अवदीवका में भीषण जंग, जहां 30,000 लोग थे वहां सिर्फ अब बचे हैं 1400 लोग। अवदीवका में दोनों तरफ से लगातार हमले चल रहे हैं। तो देखिए, रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त तबाही अवदीवका में, और अवदीवका में इस वक्त आबादी सिकुड़ चुकी है। यूक्रेन के अवदीवका में भीषण जंग जारी है। 30,000 लोग थे, बचे हैं सिर्फ 1400 लोग।